नमस्कार, सार्थक क्लासेस पर आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्याय 8 जो है त्रिकोणमिति का परिचय उसको शुरू करेंगे और 8.4 जो है वो एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, इसलिए उसके वीडियो पहले ही प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवाल भी हैं, वो भी करवाए गए हैं। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जो वहाँ पे जाके देखिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं 8वीं प्रश्नावली 8.1 से। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा बेसिक पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति का बेसिक क्या है? त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? देखो, त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति, देखो नाम में ही पता चलता है कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रि का मतलब क्या होता है? देखो तीन, मतलब क्या होता है? तीन। और कोण का मतलब कोण होता है। ठीक है। और मिति जो है, इस मिति का मतलब होता है ज्यामिति। क्या होता है? ज्यामिति। ठीक है। ज्यामिति मतलब आकृति। तो तीन कोणों से मिलकर बनी आकृति क्या होती है? त्रिभुज होती है। तीन कोण या तीन भुजाएं कह सकते हैं। तो तीन कोणों से मिलकर बनी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन कोण और तीन भुजाएं। तो क्या करेंगे, त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। और त्रिभुज भी कौन सा? केवल और केवल समकोण त्रिभुज। ठीक है। तो त्रिकोणमिति जो है ये हमारे लिए, हमारे जो सिलेबस में है वो केवल समकोण त्रिभुज से संबंधित है, वो भी न्यून कोण पर आधारित है। केवल न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम पर आधारित है। तो एक बार फिर से देख लो, त्रि का मतलब तीन होता है, कोण तो कोण होता है, और मिति का मतलब ज्यामिति। तो तीन कोणों से मिलकर बनी ज्यामिति, त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे इसमें। ठीक है। समकोण त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं? क्योंकि पूरी की पूरी त्रिकोणमिति जो है इन्हीं अनुपातों पे आधारित है। त्रिकोणमिति के देखो 6 अनुपात होते हैं। पहला आता है साइन। ठीक है। इसका पूरा नाम होता है साइनस। साइनस। ठीक है। दूसरा आता है, इसको बोलते हैं ज्या, ज्या या जीवा। तो ज्या भी कहते हैं या जीवा भी कहते हैं। दूसरा आता है कोसाइन, इसको बोलते हैं कोसाइन। इसका बोलते हैं कोज्या। तीसरा आता है टेंजेंट। देखो ये दो हो सकता है आपने नाम सुने हो, ज्या और कोज्या। ये आपने हो सकता है नाम सुना हो, क्योंकि ये आपके सिलेबस में केवल साइन और कोस के रूप में है। ये जब आप 11th 12th में मैथ पढ़ोगे तब आएगा ये। जबकि ये टेंजेंट आपने सुन रखा है, क्योंकि इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, टेंजेंट लिखते हैं, टेंजेंट इसका। टेंजेंट मतलब क्या होती है? स्पर्श रेखा। ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात इन तीन पे आधारित है कि साइन एस, कोसाइन और टेंजेंट। और इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में काम में लिया गया है कि ये जो जब जिन्होंने भी इसका डेरिवेशन किया था, आर्यभट्ट की किताब में मिलता है, आर्यभट्ट में, कि इन्होंने साइन एस को साइन साइन एस आई एन ही काम में लिया था। और ये आगे बढ़ते बढ़ते जो जो रेवोल्यूशन होता गया, ये साइन काम में आने लगा। ठीक है। ये कोस काम में आने लगा और ये एन काम में आने लगा। ठीक है। अब इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपात को किस तरह से एक दूसरे से संबंधित होते हैं, कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन। साइन। ठीक है। थोड़ा सा गैप दे लिख दीजिए, साइन। उसके बाद आता है कोस। सी ओ एस, ये है एस आई एन सी ओ एस। फिर आता है टेन, टी ए एन, टेन। ठीक है। ये है त्रिकोणमितीय अनुपात। ध्यान रखना, त्रिकोणमितीय अनुपात ये साइन जरूर है, लेकिन जब तक इसके साथ कोई कोण नहीं आएगा, कोई कोण का मतलब कोई नाम नहीं आएगा। जैसे अल्फाबेट में ए से लेकर जेड तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है। थीटा आ सकता है, जैसे इसका साथ लगाते हैं थीटा, इसको क्या बोलते हैं? ये जो होता है इसको बोलते हैं थीटा। थीटा, ये क्या बन गया? साइन थीटा। ये बन गया कोस थीटा। और ये बन गया टेन थीटा। देखो, साइन थीटा का मतलब ये नहीं है कि साइन गुना थीटा, साइन गुना थीटा या साइन डॉट थीटा। तो गुणा को ऐसे भी लिखते हैं, इस तरह भी लिखते हैं।
तो साइन थीटा कभी भी इसके बराबर नहीं होगा कि साइन डॉट थीटा या साइन गुणा थीटा। साइन थीटा जो है वो अकेली एक पूरी एक संख्या है, ठीक है। जब भी साइन लिखेंगे या कोस लिखेंगे या टेन लिखेंगे तो पूरा कोई ना कोई कोण जरूर आएगा, अकेले साइन का कोई महत्व नहीं है। बिना कोण के किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई अस्तित्व नहीं है जब तक इसके साथ कोई कोण नहीं आएगा, क्योंकि ये त्रिकोणमितीय अनुपात ही कोण को रिप्रेजेंट करते हैं, कोण को ही प्रदर्शित करते हैं। उस कोण का मान कितना है उसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ कोई ना कोई, जैसे मान लो ए लगा दिया या कोस के साथ हमने क्या लगा दिया, जेड लगा दिया, तो ये कोण जरूर आता है इसके साथ में। तो ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और तीन ही इसके क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो tan का जस्ट उल्टा होता है कोट थीटा, कोट थीटा। फिर आता है कोसेक सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा। लास्ट आता है छठा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनको आपको याद रखना है और इसी क्रम में याद रखना है। इस क्रम में याद रखने का कारण भी क्या है वो भी अभी डिस्कस करेंगे। देखो कि पहले साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। आपको यही क्रम याद रखना है क्योंकि यही क्रम जो है वो कम से कम 9 फॉर्मूलों को बताएगा, केवल और केवल ये क्रम 9 फॉर्मूलों को सीधा सीधा बता देगा कि इनमें फॉर्मूले क्या क्या बनते हैं, इनका आपस में क्या क्या संबंध होता है। केवल इस क्रम से ही हम ध्यान कर लेंगे, ठीक है। जबकि अपनी किताब में क्या दे रखा है कि टेन के बाद यहाँ पे कोसेक दे रखा है, ठीक है, फिर कोट दे रखा है, फिर सेक दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है। आपको क्रम यही ध्यान रखना है कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है, ये आप नोट कर लेना। अब देखते हैं इनमें आपस में क्या क्या संबंध होता है। देखो अब क्या करते हैं कि इनमें जो सूत्र है उनको याद करने का एक तरीका है, कैसे कि आप इनको एरो से प्रदर्शित कर दो, एरो से क्या करो, ज्वाइन कर दो कि पहला और आखिरी, फर्स्ट एंड लास्ट, फिर सेकंड एंड सेकंड लास्ट, दूसरा और यहाँ से दूसरा, नीचे से दूसरा, ठीक है, सेकंड एंड सेकंड, पहला और आखिरी, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तीसरा और चौथा। इनको क्या करो, एक तीर से संबंधित कर दो कि ये तीर जो है इससे और इससे संबंधित है, ये तीर जो है, ये जो रेखा है ये इस कोस और सेक से संबंधित है, ये जो रेखा है ये टेन और कोट से संबंधित है। अब ये एरो क्या प्रदर्शित कर रहा है कि एरो यहाँ प्रदर्शित कर रहा है कि जो जो इस एरो से कनेक्टेड है, जो जो इस एरो से जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं और उनका गुणा एक होता है, ठीक है। क्या हुआ देखो कि साइन थीटा जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, कोसेक से, ठीक है। साइन किससे जुड़ा हुआ है, कोसेक से, या हम कह सकते हैं कोसेक जो है वो साइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के उल्टे होते, उल्टे का मतलब एक बटा दो। जैसे दो होता है, दो लिखा है, इसका उल्टा क्या था, कितना होता है, एक बटा दो। जैसे एक बटा तीन लिखा है, इसका उल्टा कितना है, तीन बटा एक। तो साइन थीटा का उल्टा कितना हो जाएगा, एक बटा कोसेक थीटा। इसी प्रकार अगर मैं कह दूं कोसेक थीटा साइन से जुड़ा हुआ है तो कोसेक थीटा बराबर एक बटा साइन थीटा। क्योंकि स्पेलिंग ध्यान से याद करनी है आपको, एस आई एन साइन की होती है, सी ओ एस ये टी ए एन सी ओ टी एस ई सी, यहाँ पे सी है, एस ई सी, और ये क्या होता है सी ओ एस ई सी, कोसेक, सी ओ एस ई सी, कोसेक और थीटा। तो मैंने क्या बताया कि ये जो जो एरो से कनेक्टेड है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं और उनका गुणा जो है वो इकाई होता है। गुणा मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक। अब ये एक कैसे होता है वो भी देखो कि इसका मान एक कैसे है कि साइन थीटा, हमने लिखा इन दोनों में से या तो इस साइन थीटा को कोसेक में बदल दो या इस कोसेक थीटा को साइन में बदल दो। जैसे मैंने इस कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, एक बटा साइन थीटा, ये कट जाएगा, कितना आएगा, एक आएगा। या इस साइन को बदल दो, एक बटा कोसेक थीटा, अगला कोसेक का कोसेक रेड दो, कट के कितना आ गया, एक आ गया। इसलिए साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणा कितना होता है, एक होता है, और एक दूसरे के ये उल्टे होते हैं। तो ये यही क्रम में हमें याद रखना है, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, और इनको एरो से कनेक्ट करना है। एरो कैसे करेंगे, पहला आखिरी, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड फोर्थ। अब आगे देखो इसी प्रकार जैसे ये बने हैं, इसी प्रकार कोस और सेक जो है, कोस थीटा
COS कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा जो है होता है 1 बटा कोस थीटा के बराबर, और कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसी प्रकार टेन और कोट, टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो देखो केवल ये क्रम याद करने से और इन तीर जो एरो लगाएंगे तीर लगाए इनको याद करने से अपने 9 फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले जो सबसे बेसिक फॉर्मूले याद हो गए। कैसे कि जो एरो से कनेक्टेड अगर ये फॉर्मूले भूल भी जाओ तो रफ में ये बना दो, ये क्रम तो याद करना पड़ेगा। देखो साइन कोस टेन कोस सेक, कोस बहुत याद आसान है कि साइन कोस टेन तीन याद कर लो, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, थीटा बाद में लगा देना, साइन कोस टेन याद हो जाएगा। उसके बाद में टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक, इस तरह से फिर इनको एरोस कनेक्टेड कर दो। अब ये फॉर्मूले अगर ये याद है तो इससे फॉर्मूले आसानी से बन जाएंगे। अब इसके बाद दो फॉर्मूले और आते हैं, देखो टेन थीटा बराबर, ये था टेन थीटा 1 बटा कोट के रूप में, और ये कोट दे रखा है 1 बटा टेन के रूप में। अगर साइन टेन थीटा को साइन और कोस में बदलना पड़ जाए, किसको टेन थीटा को साइन थीटा और कोस थीटा में बदलना पड़ जाए, तो इसका एक सूत्र बनता है कि साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब कोट क्या होता है इसका उल्टा, मतलब क्या बन जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो कोस थीटा क्या बन जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये 11 फॉर्मूले हो गए सबसे बेसिक। त्रिकोणमिति का परिचय शुरू करने से पहले या त्रिकोणमिति के बारे में सबसे जानने से पहले, इनके सवालों करने से पहले हमें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये सबसे बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं लगते कहाँ पे, त्रिभुज में किस प्रकार लगते हैं। हमने देखा कि अभी त्रिकोणमिति का जब हमें पूरा नाम देखा था किस प्रकार बना हुआ है, तो हमने पता किया था कि ये जो केवल त्रिभुजों में लगती है। ठीक है, और कौन से त्रिभुजों में अपने सिलेबस में क्या है, केवल और केवल समकोण त्रिभुज। तो देखो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये दे रखा है, मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री दे रखा है, ये ए हो गया, ये बी है और ये सी है। ये एबीसी एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, कि समकोण त्रिभुज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सम्मुख भुजा को कहते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, ये आधार होता है, ये लंब होता है, या ये आधार हो सकता है, ये लंब हो सकता है। कब, जब हम पाइथागोरस लगाते हैं। अगर त्रिकोणमिति में काम में ले रहे हैं तो आधार और लंब, या ये आधार ये लंब डिसाइड करेगा कौन, कोण। अगर मान लो हम इसको कोण मानते हैं, ये वाला ये क्या है थीटा, कोण मान ले तो कोई भी हो सकता है, एबीसी अलावा ए बी और सी शीर्ष के अलावा कोई भी कोण हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो इसको मान लिया थीटा, तो ध्यान रखना कि 90 डिग्री के सम्मुख भुजा होती है कर्ण, और कोण जो है कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है, हमेशा लंब आएगी। कोण के सम्मुख भुजा लंब, 90 डिग्री की सम्मुख भुजा कर्ण, यहाँ पे लिख देते हैं। देखो 90 डिग्री मतलब समकोण, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा या समकोण के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बराबर कर्ण, और थीटा जिसको हम कहते हैं कोण, कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब होती है। अब बच गई कौन सी, ये वाली क्या होती है, आधार। दो डिसाइड कर लो कि 90 डिग्री की सम्मुख भुजा कर्ण होती है, हमेशा फिक्स रहती है। समकोण त्रिभुज चाहे आधार और लंब कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अब जो कोण, अगर ये कोण दे रखा है तो ये लंब है, अगर मान लो ये कोण दे रखा है, थीटा ये दे रखा है, कोण ही दे रखा है तो ये लंब आ जाएगा। ठीक है, कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब होती है। ये सम्मुख लिखा होता है, सम्मुख। और कोण के सम्मुख भुजा लंब हो गई, बच गया कौन सा, आधार। अब हमें इनको त्रिकोणमिति में किस तरह से काम में लेना, वो देखो कि आधार को हम ए से लिखते हैं, कर्ण को हम के से लिखते हैं, और लंब को हम एल से लिखेंगे। ठीक है, आधार ए, कर्ण के और लंब एल। तो आपको एक सिंपल सा एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है कि लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे
त्रिकोणमिति में आपको ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना है कि लाल बट्टे कक्का। अब ये लाल बट्टे कक्का क्या है, देखो एल क्या लिखा था हमने, लंब, ए क्या है आधार, के क्या है कर्ण। तो जो पहला आता है एल बट्टा के, इसको डिवाइड कर देना हमें, ठीक है, एल बट्टा के, ए बट्टा के और एल बट्टा ए, मतलब इनको क्या करना है अलग अलग कर देंगे, ठीक है। हम अलग अलग नहीं एक साथ ही पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझाया गया है कि ये भाग अलग, ये भाग अलग और ये भाग अलग होता है। तो ये लंब बटे कर्ण का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, कि जो अपना पहला त्रिकोणमिति अनुपात में हमने जो क्रम याद किया था वो लगा था। देखो पहला त्रिकोणमिति क्या था, साइन थीटा, दूसरा क्या था कोस थीटा, उसके बाद tan थीटा, कोण थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। जो हमने क्रम याद किया था वो स्टार्टिंग से लगाओ और घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाम लिख दो पूरे 6 के 6, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब ये क्या बन गए, ये बन गए फॉर्मूले। कैसे कि साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, क्या आएगा लंब बटे कर्ण। कोस थीटा, देखो ए के ऊपर यहाँ पे कोस थीटा बता रहा है, कोस थीटा का मतलब आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का मतलब लंब बटे आधार। तो ये फॉर्मूले बन गए। देखो यहाँ पे साइन थीटा जो है वो आ गया एल बट्टा के, मतलब लंब बटे कर्ण। फिर आ गया कोस थीटा, कोस थीटा देखो क्या है आधार बटे कर्ण, ए बटा के, कहते हैं ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण। उसके बाद देखो एल बटा ए, लंब बटे आधार, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको प्रतिनिधित्व कर रहा है, टेन थीटा को। टेन थीटा क्या आ गया एल बटा ए, लंब बटे आधार। अब बाकी देखो टेन और कोट एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो कोट थीटा क्या आएगा आधार बटे लंब, कोट थीटा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। उसके बाद क्या है देखो सेक थीटा क्या है, देखो सेक थीटा क्या बता रहा है कर्ण बटे आधार, के बटा ए, कर्ण बटे आधार, लास्ट बच गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या रहा है देखो एल बटा के, मतलब सॉरी एल बटा के नहीं, कोसेक थीटा के बटा एल। तो साइन और कोसेक क्या होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो के बटा ए, कर्ण बटा आधार। तो ये थोड़े बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं त्रिकोणमिति का। हम सबसे पहले हमने त्रिकोणमिति के बारे में देखा, त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें अनुपात क्या थे, ठीक है। उन अनुपातों को हम समकोण त्रिभुज में किस तरह से काम में लेंगे, तो आपको ये याद रखना है कि लाल बट्टे कक्का, ठीक है, क्या याद रखना है लाल बट्टे कक्का। एल बट्टा के क्या प्रदर्शित कर रहा है साइन थीटा को, ए बट्टा के क्या प्रदर्शित कर रहा है कोस थीटा को, एल बट्टा ए लंब बट्टे आधार टेन थीटा। अब जस्ट इसका उल्टा, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, टेन और कोट एक दूसरे के होते हैं रिवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। इसीलिए हमने ये क्रम याद किया था, ठीक है, और इनको एरो से प्रदर्शित किया था, फर्स्ट लास्ट सेकंड, सेकंड लास्ट थर्ड एंड फोर्थ। तो ये क्रम याद करोगे तो बहुत आसानी रहेगी कि यहाँ से लिखते जाओ साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, लाल बटे का लिखा आसानी से याद हो जाएगा। ये सबसे बेसिक फॉर्मूले हैं जो हम त्रिकोणमिति के समकोण त्रिभुज में काम लेने वाले हैं, ठीक है। अगर मान लो कोण ये दे रखा है तो ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। 90 डिग्री की समूह भुजा कर्ण होती है, कोण की समूह भुजा क्या होती है लंब होती है, जो बच गया वो आधार, ठीक है, समकोण त्रिभुज में। अगर मान लो ये कोण होता ये वाला, अगर इसको कोण ले तो 90 डिग्री तो कर्ण समूह भुजा कर्ण फिक्स रहेगी, इस कोण की समूह भुजा ये हो जाएगी लंब और ये बच गया क्या आधार, उस हिसाब से लिखा जाएगा। बाकी हम सवालों में करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 8.1 के देखो कुछ महत्वपूर्ण सवाल। चलिए 8.1 का जो है वो पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज दे रखा है हमें, समकोण त्रिभुज दे रखा है जिसमें बी क्या है समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें सवाल दे रखा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, किस किस का, साइन ए और कोस ए दोनों का अलग अलग मान ज्ञात करना है, और साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है। देखो पहले हम क्या करते हैं, इसका चित्र बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है कि एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं।
समकोण त्रिभुज बना लिया। इस कोण बी जो है ये हमें समकोण बताना है 90 डिग्री वाला। अब ए इसको बनाओ या इसको बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लिख देते हैं ए, इसको लिख लेते हैं और ये बन गया सी। ठीक है, ये कह रहा है कि ए बी 24 सेंटीमीटर है, ये वाली ए बी जो है वो है 24 सेंटीमीटर। बी सी जो है ये दे रखी है 7 सेंटीमीटर। पूछ कह रहा है कि ये तो हमें देखो दिया है, सबसे पहले हमें लिखना दिया है। जब भी आप सवाल करो, त्रिकोणमितीय करो, चाहे आप कोई भी बर्वे करो, छठी प्रश्नावली किसी भी तरह से, सबसे पहले अगर चित्र दे रखा है तो चित्र बनाओ, नहीं दे रखा तो सवाल के अकॉर्डिंग चित्र है तो वो बनाओ। उसके बाद में लिखो कि क्या क्या दे रखा है। ठीक है, एग्जामिनर को बिना क्वेश्चन दिए समझ में आ जाने चाहिए कि एग्जामिनर सवाल को देख के उसको पता चल जाना चाहिए कि सवाल में क्या दे रखा था, क्या पूछ रहा है। तो ये सारी चीजें मैं बतानी है। दे रखा है कि ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद लिखो सिद्ध क्या करना है। अगर सिद्ध करवा रहा तो सिद्ध करना है, ज्ञात करवा रहा तो ज्ञात करना है। इसमें अभी ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है कि पहला पॉइंट साइन ए साइन सी का मान, दूसरा पॉइंट साइन सी साइन ए और कोस ए का मान, इसमें है कोस ए, और साइन सी और कोस सी का मान, ये हमसे मान पूछ रहा है। देखो सॉल्व करते हैं। तो हमें पता चल गया कि ए बी और बी सी दे रखा है और हमें ज्ञात करना है साइन ए, और ये यहाँ पे कॉमन दे रखा है, अलग अलग गुणा नहीं है, अलग अलग दे रखा है। तो करेंगे कैसे, दिया है, ज्ञात करने के बाद में हमें करनी होती है रचना। रचना सब में नहीं करनी है, रचना उन्हीं में करनी है, कई सवालों में रचना होती है, कई में नहीं, इसमें रचना नहीं इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, प्रमाण। प्रमाण मतलब इनका मान ज्ञात करने का। देखो तो त्रिभुज ए बी सी में हम क्या लिखेंगे, इसके बाद में त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो साइन ए दे रखा है, ठीक है, साइन थीटा अभी हमने क्या बताया, लाल बट्टा से क्या पढ़ा था कि साइन थीटा जो है वो लंब बटे कर्ण होता है। इसका मतलब हमें सबसे पहले कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। देखो ये आधार हो सकता है, ये लंब हो सकता है, हो सकता है ये क्या हो, आधार हो, ये लंब हो, वो पॉसिबिलिटी है, वो संभव है। लेकिन ये क्या हो गया, फिक्स हो गया, कर्ण है। तो पाइथागोरस लगा के त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ण ज्ञात करेंगे। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण क्या है, एसी है, एसी का स्क्वायर बराबर आधार, देखो क्या देगा, इसको आधार मान लो या इसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पाइथागोरस लगा रहे हैं। पाइथागोरस में आधार और लंब किसी को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम कोण की बात करेंगे, देखो ये ए दे रखा है, ये सी दे रखा है, ये अलग अलग, इनमें फर्क पड़ता है। तो आधार हमने लिया 24 का स्क्वायर, लंब दे रखा है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का होता है 49। किसके बराबर है, एस स्क्वायर के बराबर। तो एस सी बराबर क्या आएगा, देखो रूट, जब स्क्वायर हटाते हैं सामने आता है रूट, और वो भी आता है प्लस माइनस में। तो 576 प्लस 49, यहाँ आता है प्लस माइनस, लेकिन हम प्लस लेंगे, केवल प्लस लेते हैं। क्यों लेते हैं, इसका कारण भी है कि जब भी आपने ध्यान दिया हो कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 दे रखा है, तो जब हम एक्स का मान निकालते हैं तो प्लस माइनस रूट 4 आता है, इसका मतलब प्लस माइनस 2। तो ये देखो एक्स स्क्वायर का मतलब है कि चर, ये जो चर दे रखा है इसकी घात अधिकतम 2 है, तो चर की जितनी अधिकतम घात होती है उतनी उसके शून्यकों की संख्या होती है, उतनी एक्स के मान होते हैं। यहाँ पे एक्स के मान कितने आएंगे, 2 आएंगे। क्या क्या आएंगे, प्लस और माइनस 2, प्लस 2 और माइनस 2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर माइनस 2। लेकिन इस कंडीशन में केवल हम प्लस लेंगे, उसका कारण क्या है कि दूरी, समय, ये हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। दूरी और समय और चाल, ये सब हमेशा धनात्मक होती है। कि एसी क्या है, एसी क्या है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजाकर्ण है, उसकी लंबाई है, और लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, क्या होती है, हमेशा धनात्मक। इसलिए यहाँ पे प्लस लेते हैं, और प्लस को हम लिखते नहीं है, इसलिए एसी बराबर सीधा बोलते हैं कि रूट 576 प्लस 49। जबकि अगर कोई चर दे रखा हो, यहाँ पे अगर दूरी ना होकर एक चर होता है एक्स या वाई में, तो हम लिखते हैं प्लस माइनस में। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो देखो ए सी बराबर
रूट 625। अब 625 का वर्गमूल हो गया 25 सेंटीमीटर, तो इस आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया 25। अब देखो हमसे क्या क्या पूछ रहा है वो हम याद कर देते हैं कि यही लिख लेते। देखो पहला पूछ रहा है साइन ए, साइन ए। तो देखो साइन थीटा लाल बटे कक्का से आपको याद होना चाहिए कि लाल बटे ये रफ लिखा है। देखो एक बार लाल बटे कक्का साइन थीटा क्या आता है, लंब बटे कर्ण। अब ए की बात कर रहा है, ए का मतलब ये वाला कोण, सिर्फ ए के साथ वाला कोण, ए ये वाला कोण है। अब इस ए के लिए ये तो हो गया लंब और ये हो गया आधार। ठीक है, कर्ण तो फिक्स है, इस ए के लिए ये क्या बन गया, लंब बन गया। ठीक है, तो देखो साइन ए क्या था, लंब बटे कर्ण, हम यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण बराबर, देखो इस ए के लिए लंब कितना है, BC बटा AC, BC बटा AC। तो साइन ए कितना आ गया, देखो BC का मान कितना है, इस ए के लिए BC का मान कितना है, 7, और कर्ण का मान आ गया 25, 7 बटा 25। फिर कह रहा है कोस ए, कोस ए, देखो कोस ए कोण तो यही है कोस। ठीक है, ये लंब रहेगा, ये आधार, ये कर्ण। अब कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये आधार और ये कर्ण, तो 24 बटा 25। यहाँ पे लिख देंगे पहले AB बटा AC, AB बटा AC 24 बटा 25, और यहाँ लिख देना कि चूंकि कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण, या तो ये बता दो साथ में कि लंब बटे कर्ण होता है, या फिर ब्रैकेट में बता दो कि कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कोस ए यहां से बन गया 24 बटा 25, एक आ गया 7 बटा 25। दूसरा पार्ट देखो, ये कह रहा है साइन सी, साइन सी, साइन सी का मतलब है ये वाला कोण, ये वाला कोण। अब जब इस कोण की बात कर रहा है तो इसके इस कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होती है। इसके लिए ये लंब बन गया और ये क्या हो गया, आधार। मतलब इस कोण के लिए ये बन गया लंब और ये बन गया आधार। ठीक है, इस कोण के लिए ए के लिए ये लंब है और ये आधार है, जबकि इस कोण के लिए कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब होती है हमेशा। इस कोण की सम्मुख भुजा लंब आएगी, ये आएगा आधार। तो साइन सी, देखो साइन सी लंब बटे कर्ण, तो AB बटा AC। क्यों, क्योंकि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा वो क्या आता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसका मतलब साइन सी क्या बन गया, साइन सी लंब क्या, देखो इस सी के लिए ये तो 24 बटा कर्ण कितना है 25, 24 बटा 25। देखो कि ए के लिए जो मान कोस का था वही मान सी के लिए किसका है, साइन का है। दोबारा देखो कि जो मान ए के लिए कोस थीटा का था, कोस ए का था, वही मान कोण सी के लिए किसका है, साइन का है। इसी प्रकार जो कोण, जो मान इसके लिए कोस का आएगा वो इसके लिए क्या आएगा, साइन का जाएगा। तो कोस सी क्या था, देखो कोस थीटा, इस सी के लिए आधार बटे कर्ण, इसके लिए ये क्या है, आधार है। ठीक है, इस सी के लिए ये आधार है और ये कर्ण है, तो क्या आएगा BC बटा AC, BC बटा AC। ये क्या बन जाएगा, BC का मान देखो कितना, 7, 7 बटा 25, 7 बटा 25। देखो ध्यान से कि कोण ए का जो साइन का मान है वो कोस सी के साइन के मान के बराबर है, और कोस सी ए का जो मान है वो साइन सी के मान के बराबर है। इसीलिए जब हम आगे 8.3 में पढ़ेंगे साइन नंबर माइनस थीटा कोस नंबर माइनस थीटा, इसी के कारण वो बराबर होते हैं। साइन नंबर माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, कोस नंबर माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर है। वो जब 8.3 करेंगे जब हम उसमें बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना पहला सवाल। अब देखो इसमें ध्यान रखना कि ये सेंटीमीटर में दे रखा था, ये तो रफ काम था, इसको तो मिटा देते हैं। भुजा की जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में है और हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, भुजा की लंबाई रख रहे हैं। इसका मतलब इसकी जो इकाई है
थीटा की इकाई क्या होती है वैसा, या तो रेडियन में आता है या डिग्री में आता है। कोण की जो इकाई है वो क्या आती है, डिग्री में, कि हम बोलते हैं 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, डिग्री में आती है। या फिर आता है रेडियन में। अब रेडियन अपने सिलेबस में नहीं, तो इनको 7/25 कभी भी सेंटीमीटर मत लगा देना गलती से, गलती से भी सेंटीमीटर नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये किस में था, 7 सेंटीमीटर/25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, क्या बच गया, 7/25, किस में है, रेडियन में, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला सवाल। अब करते हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखते हैं। देखो 8.1 का जो है दूसरा सवाल, हमें क्या दे रखा है कि आकृति दे रखी है सवाल है इस बार कि आकृति में PQ जो दे रखा है वो 12 सेंटीमीटर है, PR जो है वो जो कर्ण है 90 डिग्री की समभुजा कर्ण होती है वो है 13 सेंटीमीटर, और पूछा है कि tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। मतलब दिया तो क्या है, दिया है PQ जो है वो है 12 सेंटीमीटर, PR कर्ण क्या दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है इसमें, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, tan P माइनस कोट R का मान। tan P मतलब एक बार इसको कोण लेना है और tan के साथ में लेना है, उसको कोण लेना है कोट R के साथ में लेना है। देखो ज्ञात करते हैं कि tan और कोट को ज्ञात करने के लिए हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि tan थीटा क्या आता है, LAL, मतलब आपने याद किया होगा अभी, देखो LAL बटे KKA। तो पहला आता साइन थीटा के लिए, दूसरा आता कोस थीटा के लिए, तीसरा क्या आता है tan थीटा के लिए। तो लंब बटे आधार क्या आता है, लंब बटे आधार, मतलब चाहे हम इसको कोण माने तो ये लंब आएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर जब हम कोट इसको ले तो लंब बटे आधार, इस आधार की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इस आधार को ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब जब हम पाइथागोरस लगा रहे हैं तो इसको चाहे आप आधार मानो या लंब मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कर्ण आ गया देखो PR, आधार इसको मान लेते हैं, ये आ गया QR, और ये आ गया लंब कितना PQ। अब जो मान अपने पास है वो इसमें रख देते हैं। देखो PR का मान कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर, QR ये हमें ज्ञात करना है, प्लस PQ ये कितना है 12, 12 का स्क्वायर। देखो 13 का स्क्वायर जो स्क्वायर वो 172 होता है, QR का स्क्वायर QR स्क्वायर रहेगा, और 12 होता है 144। इस 144 को लियो बाई तरफ, तो बढ़ जाएगा 169 माइनस 144 बराबर QR का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस पूरे समीकरण को घुमा के लिख दो, कैसे कि QR का स्क्वायर जो है वो देखो 169 से हम क्या करेंगे 44 को घटा देंगे, कितना बचेगा 25, ठीक है। देखो 9 में से 4 गया 5 और 16 में से 14 गया 2, तो ये QR जो आ गया √25 आता। प्लस माइनस है लेकिन हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, क्योंकि ये क्या है धनात्मक है, दूरी क्या होती है धनात्मक, तो QR आ गया 5 सेंटीमीटर। तीनों बुझाई आ गई। अब कह रहा है tan P और कोट R, तो हमें इस बार सारे मान ज्ञात नहीं करने, केवल और केवल tan P और कोट R करना। देखो तो प्रश्नानुसार पहले याद करते हैं tan P का मान। देखो जब P इसको ले रहा है वो, तो इस कोण के लिए ये क्या हो गया, ये क्या बन गया लंब बन गया। इसको लिख लेते हैं पहले 5 सेंटीमीटर, तो इस कोण के लिए ये बन गया लंब और ये आधार। तो क्या आता देखो लंब बटे आधार, tan थीटा क्या था लंब बटे आधार। तो इस P के लिए लंब क्या है QR बटे PQ, QR बटे PQ। तो tan P जो है वो मान आ गया, देखो QR की तरह 5/12, 5/12
जब हम कोट आर ज्ञात करेंगे, देखो कोट आर जब इस आर की बात करेगा तो इस आर के लिए ये क्या है, ये दे रखा है लंब और ये आधार, इसके लिए ये लंब था, ये आधार। अब कोट थीटा क्या होता है, देखो कोट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा, लेकिन ये पी का मान है, हमें ज्ञात करना है आर का मान, तो इसका उल्टा नहीं करना है हमें। ध्यान रखना, गलती मत कर देना कि टेन थीटा और कोट थीटा उल्टे तो होते हैं, लेकिन ये पी का मान है, ये कोट आर का। अगर हमसे कोट पी का मान पूछता कि टेन पी का मान 5/12 है, कोट पी का मान बताओ तो कितना आएगा 12/5, लेकिन हमसे पूछा कोट आर का। तो आपको लाल बट्टे का याद होना चाहिए कि जब टेन थीटा जो है वो लंब बट्टे आधार होता है तो कोट थीटा आधार बट्टे लंब आएगा। तो इस आर के लिए ये क्या हो गया आधार, ये क्या आ गया लंब, मतलब क्यू आर बटा क्यू, क्यू आर बटा क्यू, क्योंकि कोट थीटा जो होता है वो आता है आधार बटे लंब। तो कोट आर, देखो क्यू आर कितना है 5, लंब कितना है 12, 5/12। अब हमसे पूछा है कि tan p माइनस कोट आर, देखो tan p माइनस कोट आर करते हैं कि tan p माइनस कोट आर बराबर 5/12। tan p का मान कितना 5/12, कोट आर का मान भी 5/12, माइनस में कितना आएगा 0, तो tan p माइनस कोट आर जो है वो आ गया 0 आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि tan p जब पूछ रहा है तो इस p के लिए ये क्या है, ये लंब है और ये आधार है, और tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो इस p के लिए ये लंब ये आधार, तो लंब बटे आधार। जब कोट r की बात करेगा तो इस r के लिए ये लंब आ गया और ये क्या आ गया आधार, तो r के लिए क्या बनेगा लंब बटे आधार, कोट के लिए क्या बनेगा आधार बटे लंब, और tan के लिए लंब बटे आधार। तो हमें इसमें कोट याद करना था, क्या बनेगा आधार बटे लंब 5/12, और जैसे ही हमने 5/12 में से 5/12 घटाएंगे समान से क्या कट जाएगा, कितना गया। तो इस प्रकार ये दूसरा सवाल हो गया। अब हम करते हैं देखो इसका तीसरा सवाल, सवाल नंबर 3 को शुरू करते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए का मान जो है वो देगा 3/4, और इस सवाल में हमें ज्ञात करना है कि कोस ए और tan ए का मान। ठीक है, इस बार हमें समकोण त्रिभुज ने देके हमें मान देगा कि साइन ए बराबर 3/4, तो हम क्या करेंगे इस मान से हम क्या करेंगे समकोण त्रिभुज को बनाएंगे। कैसे कि साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा जो होता है, क्योंकि हम देखें देखो यहां से कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इसका मतलब ये तो लंब है और ये कर्ण है, इसका मतलब साइन ए 3/4। जब हम इनका तुलना करते हैं तो लंब के बराबर क्या रहा 3 और कर्ण के बराबर 4, लेकिन हम क्या है कि इसको 3 और 4 नहीं दे सकते, ये नहीं कह सकते कि लंब का मान कितना है 3 इकाई है, इकाई जो भी हो सेंटीमीटर या मीटर, और कर्ण जो है वो 4 इकाई दे रखा है। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये दे रखा है हमें अनुपात, जैसे मान लो कि एक त्रिभुज दे रखा है समकोण त्रिभुज, ठीक है, इसमें हमें ये मान लो थीटा है और इसके अनुसार बना रही है, ये मान लो ए है, इसके अनुसार बना रही है कि लंब तो दे रखा है 3 और कर्ण दे रखा है 4। ठीक है, लंब तो दे रखा है 3 और कर्ण दे रखा है हमें 4 दे रखा है। अब इसका मतलब क्या होता है कि एपीसी, अगर ये लंब और कर्ण है तो एपी बटा एसी ये है 3/4, ये भुजाओं का अनुपात है। अब ये 3/4 कैसे आया है कि हो सकता था कि ये हो सकता हो कि 6/8 हो, फिर कट के क्या हो 3/4 आए, ये भी हो सकता है कि कोई जरूरत ही ए बी का मान 3 ही हो सकता है यहाँ पे 6 हो और यहाँ 8 हो, क्योंकि ये अनुपात है। इसका मतलब क्या है कि इस लंब और इस कर्ण का जो अनुपात है कि ए बी अनुपात ए सी जो है वो कितना है 3/4 दे रखा है। कि जैसे अपने सवाल नहीं आते क्या भुजाओं के 7वें अध्याय उसमें पढ़ रखे कि ए बिंदु दे रखा है और बी दे रखा है, जैसे मान लो इसके x1, y1 दे रखा है, इसका x2, y2 दे रखा है, और कहा जाता है कि इस ए बी रेखाखंड को कोई बिंदु सी 2:3 में विभाजित करता है, तो हम इसको 2 थोड़ी मानते हैं 2 सेंटीमीटर, ये 2 अनुपात है और ये 3 अनुपात है। अगर भुजा हमें मान लो कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, पूरी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हम ये थोड़ी मानते हैं कि ये 2 इकाई है या 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर है, ये क्या है 10 का दूसरा भाग है,
ठीक है। दूसरा भाग से मतलब क्या है कि इसका इस तरह से मान है कि ये क्या आ रहा है, 2, इसका क्या आ रहा है, ये 3 आ रहा है। ठीक है, कैसे कि इसका सूत्र भी बनता है कि अनुपात बट्टे अनुपातों का योग गुणा कुल, मतलब ये कितना है, ये एक्चुअल में 4 सेंटीमीटर है और ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, 2 और 3, 2:3, यहाँ पे 4 और 6 है। वैसे उसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, ये 3 और 4 हमें दे तो रखा है कि लंब बटे कर्ण 3/4 है, लेकिन हो सकता हो कि ये लंब 6 और 8 दे रखा हो सकता हो कि ये लंब जो है वो 9 दे रखा हो और ये 12 दे रखा हो, क्योंकि कट के ये भी 3/4 रहेंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये 15 दे रखा हो और ये कितना हो, 20 दे रखा हो, कि 15/4 करें, 15/20 करें तो भी कितना आएगा, 3/4 आएगा, 5 से कट के। ठीक है, इसका मतलब हम इसको 3 और 4 नहीं लेके हम क्या लेंगे, इसके साथ में एक धनात्मक संख्या के मानते हैं कि ये के कुछ भी हो सकता है। के वो मान है कि जो ये पूरा मान 3 के है, ये क्या है, ये लंब हो गया, ये 4 के जो है क्या हो गया, कर्ण हो गया। इसलिए हम जब समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो उसको क्या लेंगे, 3k/4k। हालांकि के से कोई महत्व नहीं है, के कट जाएगा वापस से, लेकिन हम इनको 3 और 4 नहीं मान सकते क्योंकि ये अनुपात दे रखा है। तो आप भी जब सवाल करो तो यहाँ पे 3k और 4k काम में लेना, या कोई अचर पद और लेना, अगर मान लो आपको के में दिक्कत आए तो इससे ले लेना, 3c और 4c, एक अचर मान लेना है। ठीक है, अब हमें साइन ए दे रखा है तो क्या है, देखो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम आप पहले बना सकते हो, उसके बाद दिए है और ज्ञात करना लिख सकते हो। ठीक है, ये पहले दिया है, ज्ञात करना, फिर डायग्राम बना दो। ये हम मान लेते हैं कि ए बी और सी, ये ए इसको मान लेते हैं ए, क्योंकि हमें दिक्कत ना आए। कैसे कि ए जब हम इसको मानेंगे आसानी से ये लंब दिखाई देगा, ये हमें आधार दिखाई देगा और ये तो कर्ण होता ही है, तो बनेगी समूह भुजा। अब देखो साइन थीटा क्या होता है कि लंब बटे कर्ण, इसको लिया हमने 3k, कर्ण आ गया 4k। यहाँ लिखना पड़ेगा चूंकि चूंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण आता है, लंब बराबर 3k और कर्ण बराबर 4k। ठीक है, ये इसके बाद में बता सकते हो या इससे पहले बता सकते हो। अब देखो क्या करना है, हमें आधार ज्ञात करना है। पूछा क्या, कोस और टेन। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे लाल बटे कर्ण से देखेंगे। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हमें आधार ज्ञात करना है। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाते देखो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण देखा है 4k, 4k बराबर आधार हम ए भी ले लेते हैं प्लस लंब हमें दे रखा है 3k, 3k का स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, k का स्क्वायर k स्क्वायर आ जाएगा। ए बी का हमें मान ज्ञात करना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, k का k स्क्वायर आ जाएगा। इसको क्या करना है, इधर माइनस में हमें पक्षांतर कर देना है, 9k² बराबर आएगा ए बी स्क्वायर के। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे समीकरण को पलट के लिख देते हैं। ए बी स्क्वायर बराबर, देखो 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 7k²। और यहां से ए बी बराबर √7k²। अब देखो √7 का मान तो √7 ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। और k² का रूट हट जाएगा, क्या बनेगा, k√7। तो ए बी आ गया k√7 इकाई। अब इकाई कुछ भी हो सकता था ये सेंटीमीटर में, हो सकता है मीटर में, हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे भी हम इकाई लिख देते हैं, 3 इकाई और ये इकाई। अब अपने पास आ गया k√7। अब हम क्या करते हैं, cos a का मान हमसे पूछा है, चूंकि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो cos a क्या आएगा, cos, cos a बराबर इस a के लिए, इस कोण a के लिए आधार क्या आएगा, ab, और कर्ण क्या आएगा, ac, ab बटा ac।
cos A बराबर k रूट 7 बटा AC का मान कितना है 4k। देखो k से k कट गया, रूट 7 बटे 4, तो cos A आ गया रूट 7 बटे 4। ठीक है, इसी प्रकार एक और पूछा देखो tan A। tan A बराबर क्या होता है, tan लाल बटे का से क्या होता है कि लंब बटे आधार BC बटा AB। BC बटा AB नहीं सॉरी AC, लंब बटे BC बटा AB, लंब बटे आधार AB से ये लंब बटे आधार 3k बटा k रूट 7, k से k कट जाएगा 3 बटा रूट 7। ये किसका मान आ गया tan A का मान आ गया। ठीक है, अब इसको एक बार दोबारा चेक करते हैं। देखो दोबारा देखते हैं कि हमें साइन A बराबर 3 बटा 4 दे रखा था, तो हमने क्या किया एक समकोण त्रिभुज बनाया और A इसको मान लिया। साइन क्या होता है लाल बटे का से लंब बटे कर्ण, इसका मतलब ये लंब है और ये कर्ण है, तो इनको 3 बटा 4 ले लेके, हालांकि 3 बटा 4 ले आंसर तो यही आएगा, लेकिन हम मान नहीं सकते। मैंने समझाया था क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये अनुपात होता है। तो ये तो हो गया 3k और कर्ण हो गया 4k। जब हमने इस त्रिभुज को पाइथागोरस प्रमेय लगाई, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाई, आधार ज्ञात कर लिया। आधार कैसे ज्ञात किया, आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो सीधा सूत्र नहीं लेके हमने सीधी पाइथागोरस लगा दी, जो मान अपने पास वो रख दिए। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इसको माइनस कर दिया। 16 में से 9 माइनस कर कितना बच गया 7 के स्क्वायर, इसको हमने इधर लिख दिया। ठीक है, तो जब स्क्वायर टाइम सामने आएगा रूट प्लस माइनस आता है, लेकिन ये भी क्या है ये वाली धनात्मक है, दूरी है इसलिए क्या लेंगे धनात्मक। तो के स्क्वायर का के आ गया बाहर रूट 7 का रूट 7, ए बी का मान है। अब जब तीनों मान आ गए तो हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। आपको बस लाल बट्टे का याद होना चाहिए। देखो पहले कोस थीटा पूछा है, कोस ए पूछा है, तो कोस थीटा क्या होता है आधार, इस ए के लिए ये आधार है आधार बट्टे कर्ण, के रूट 7 बटा 4 के, तो के से के कट गया रूट 7 बटे 4। फिर पूछा है tan A, मतलब इसी A के लिए tan पूछ रहा है, tan क्या आएगा लंब बटे आधार 3 के बटा के रूट 7, 3 के बटा के रूट 7, के से के कट गया 3 बटा रूट 7। तो ये अपना तीसरा सवाल हो गया। अब हम देखते हैं इसका चौथा सवाल। देखो ये 8.1 का चौथा सवाल करते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है सवाल में कि 15 कोट ए बराबर 8 दे रखा है। क्या दे रखा है 15 कोट ए बराबर 8, तो और हमें ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए का मान। तो हम क्या करेंगे, इस 15 कोट ए बराबर 8 से सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ठीक है, बनाते हैं। देखो कि कोट ए, इसको मान लेते हैं ए वाला, तो ये हो गया बी, इसको बी मान लो, ये सी मान लो। तो ए इसको मानो आसानी रहेगी क्योंकि कोण ये जो है इसके समभुज क्या होगी लंब, और ये बन गया आधार, और ये क्या होता है कर्ण। अब आपको कोट ए बराबर दे रखा है। ठीक है, कोट ए बराबर 15 कोट ए बराबर दे रखा है 8, तो 15 को हम यहाँ पे भाग में मतलब हर में ले जा सकते हैं, तो कोट ए बराबर कितना आ गया 8 बटे 15। अब आपको लाल बटे का से याद होना चाहिए कि tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो कोट क्या होता है उसका उल्टा आधार बटे लंब, मतलब ये क्या है आधार और ये क्या है लंब है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसको हम 8 और 15 में लेके 8 की और 15 लेंगे, क्योंकि कोट थीटा जो होता है, तो कोस नहीं कोट थीटा बराबर क्या आता है आधार बटे लंब। देखो लाल बटे कक्का में लाल बटे कक्का, तो साइन कोस टेन कोट आधार बटे लंब। ठीक है, इसका मतलब अपना आधार क्या आ गया, आधार जब इनकी तुलना करते हैं कितना आ गया 8, और 8 के लेंगे 8 की इकाई, और लंब कितना आ गया 15 के इकाई। ठीक है, तो ये तो बन गया इस ए के लिए ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो कोण की समभुजा क्या होती है लंब होती है, तो आधार आ गया 8 की और लंब आ गया 15 की। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ण ज्ञात करेंगे। कर्ण ज्ञात करने के बाद जब तीनों भुजाएं आ जाएंगी तो हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। देखो त्रिभुज एबीसी में ये भी पहले वाले सवाल की तरह, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे 15 गुणा में दे रखा था, ये भाग में जाएगा, इसको हम भाग में ले जा सकते हैं, इतना ही फर्क है। त्रिभुज एबीसी में कर्ण का स्क्वायर बराबर
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण है AC, AC का स्क्वायर बराबर आधार दे रखा है 8K, 8K प्लस 15K, 15K का स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर होता है 64 और K स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 और K स्क्वायर। जब इनको जोड़ेंगे देखो 25 और 64 होते हैं 89, 89 और 200, 289 और K स्क्वायर का K स्क्वायर, तो आ गया AC स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आता है कि ये जुड़कर ये कैसे बना। ठीक है, कि आपको ध्यान होगा कि 4x स्क्वायर और मान लो 6x स्क्वायर को जोड़ते हैं कितना आता है 10x स्क्वायर। क्यों बना? क्योंकि चर जो है वो समान है, यहाँ पे भी क्या है ये क्या है समान है। कैसे जुड़ते कैसे ये 10x स्क्वायर या ये 225 कैसे बने कि हम यहाँ लेते हैं x स्क्वायर कॉमन, दोनों जगह समान है, जैसे यहाँ पे k स्क्वायर कॉमन आ सकता है। उसके बाद ही जब ये कॉमन आ गया तो क्या होता है 4, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन है कितना बचेगा 6, x स्क्वायर 6 प्लस 10 4 कितना हो गया 10, तो जो बन गया 10x स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ k स्क्वायर कॉमन आता है, 64 प्लस 225 कितना होता है 289 और साथ में आ गया k स्क्वायर। तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो AC जो है AC बराबर आ गया √289 k स्क्वायर। अब 289 का रूट होता है 17 और k स्क्वायर का रूट होता है k, तो AC बराबर आ गई 17K इकाई, 17K इकाई। अब कोई भी मान पूछ रहे हैं, जैसे साइन और सेक पूछ रहे हैं, तो कोई भी मान पूछ रहे, तीनों मान आगे अपने पास निकाल सकते हैं। देखो साइन A, साइन क्या होता है कि लंब बटे कर्ण, इस A के लिए लंब बटे कर्ण BC बटा AC, BC बटा चूंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन A बराबर BC का मान देखो कितना है 15K बटा 17K, 15K बटा 17K, तो K से K कट गया, साइन A आ गया 15 बटे 17। उसी प्रकार अगला पूछा है सेक A, सेक A बराबर, अब देखो सेक A डायरेक्ट हमें मान लो लाल रंग का से याद दिए तो आपको कोस का याद होना चाहिए। सेक और कोस क्या होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर आपको कोस थीटा का मान याद है कि क्या होता है आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का में LAL बटे KKA, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण। ऊपर वाले 3 याद कर लो, बाकी नीचे वाले जो 3 है वो इनके उल्टे करने चाहते हैं। जैसे साइन थीटा आता है लंब बटे कर्ण और आपको कोसेक का ज्ञात करना, तो आपको कोसेक का याद रखने की जरूरत नहीं, आपका साइन का याद रखो, लंब बटे कर्ण उल्टा कर दो क्या आएगा कर्ण बटे लंब। अगर लंब बटे कर्ण साइन थीटा का है तो कोसेक का क्या आएगा कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार जब सेक की बात कर रहे हैं, सेक क्या होता है कोस का उल्टा, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, सेक क्या आएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, क्या बन गया सेक A के लिए कर्ण बटे आधार AC बटा AB, AC बटा AB, और लिख देना कि चूंकि सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, सेक A बराबर देखो AC का मान कितना है 17 बटे 8K, 17K बटा 8K, तो सेक A बराबर आ गया 17 बटे 8। तो इस प्रकार साइन A और सेक A के मान आ गए, साइन A के 15 बटे 17 और सेक A के 17 बटे 8 आ गया। ठीक है, तो सवाल आसान सवाल है। जो स्टार्टिंग जो सवाल दे रखे बस फर्क इतना है कि ये गुणा दे रखा है इसमें और ये भाग में चला जाएगा। ठीक है, ये चौथा सवाल हो गया। हम करते हैं इसका पांचवा सवाल। 8 का पांचवा सवाल करते हैं। देखो हमें क्या देखा है कि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 और सवाल में कहा गया है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य मतलब सेक थीटा के अलावा हमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो केवल हमें इतना ही दे रखा है कि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। तो आपको लाल बटे कक्का से पता होना चाहिए कि लाल बटे कक्का अगर हम देखें रफली, ये रफली काम करना पूरा
कि sec थीटा कहाँ आता है, जस्ट cos का उल्टा आता है, cos होता है आधार बटे कर्ण, ये कहेगा कर्ण बटे आधार, इसका मतलब 13 जो है वो तो है कर्ण, ठीक है, और 12 क्या है आधार, ठीक है। क्योंकि पहले हमें समकोण त्रिभुज बनाना है, उसकी तीसरी भुजा जो अज्ञात भुजा है वो हमें ज्ञात करनी है, दो तो इसके अंदर आ गई, अज्ञात भुजा ज्ञात करनी है, तीनों मान आ गए भुजाओं के, उसके बाद हम किसी भी त्रिकोणीय त्रिभुज का मान ज्ञात कर सकते हैं, और इसमें हमसे सारे पूछे तो साथ में लगा देना आपको कि, ठीक है, लाल बटे कक्का से sec थीटा जो आता है sin cos tan cot sec cosec, तो क्या आएगा sec कर्ण बटे आधार, तो ये तो कर्ण हो गया और ये हो गया आधार, साथ में लगा देना है हमें की, और की क्यों लगाना है, क्योंकि ये दे रखा है अनुपात, एग्जैक्ट सम क्या है हमें नहीं पता, कि एग्जैक्ट क्या है, ये कर्ण का मान है क्या, नहीं कह सकते, ये क्या है आधार का मान है क्या, हम नहीं कह सकते, ये पूरा कटने के बाद जो है 13/12 बचा है, अब आगे कट नहीं सकता इसलिए 13/12 आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, चूंकि sec थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कर्ण बटे आधार, ये होता है इसलिए, इसलिए कर्ण जो है वो तो आ गया, देखो कर्ण आ गया 13 के इकाई, और आधार आ गया 12 के इकाई। अब हम इसका बनाते हैं समकोण त्रिभुज, देखो इस बार हमें थीटा कह रहे तो उसको हम थीटा मान लेते हैं, बाकी नाम, इनका नाम जो आप किसी प्रकार दे सकते हैं, तो एबीसी दे देते हैं, देखो एबीसी ये हो गया कर्ण, कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, ये वाली लंब आ जाएगी, ये होगी कर्ण, और ये आ गई आधार। अब हमें इसमें लगानी है पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से देखो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण हमें इस बार ज्ञात है, देखो ऐसे जो है कर्ण हमें पता है कितना है, 13 के का स्क्वायर बराबर आधार, आधार भी अपने पास है 12 के प्लस एसी, लंब जो है इस बार हमें ज्ञात करना है, ए बी हमें ज्ञात करना है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और के का के स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 144, के का के स्क्वायर और ए बी का ए बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे कि 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, 169 में से जब हम 24 घटाएंगे तो आएगा 25 के स्क्वायर, अब जैसे जोड़ते हैं वैसे घटा देते हैं कि के स्क्वायर कॉमन आ गया, 169 माइनस 144 होता है 25 और के स्क्वायर साथ में आ गया, ठीक है। तो और ए बी क्या बनेगा, रूट 25 के स्क्वायर, तो 5 के, 25 का 5 और के स्क्वायर का 5, और 5 के आगे इकाई, ठीक है। अब देखो तीनों मान आ गए, कर्ण भी आ गया, आधार भी आ गया और लंब भी आ गया, तो लिख देते, देखो कर्ण कितना अपने पास 13 के, आधार दे रखा है 12 के, और लंब आ गया 5 के। अब वो कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले आपको लाल बटे कक्का याद होना चाहिए, साइन थीटा ज्ञात करते हैं, कि साइन थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, तो इस थीटा के लिए लंब बटे कर्ण ए बी बटा एसी, ए बी बटा एसी, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन थीटा का मान देखो कितना आ गया, साइन थीटा बराबर 5 के बटा 13 के, 5 के बटा 13 के से के कट गया, साइन थीटा गया 5 बटे 13। अगला देखो कोस थीटा बराबर, कोस थीटा देखो लाल बटे कक्का से क्या होता है कि आधार बटे कर्ण, आधार बीसी बटा कर्ण एसी, लाल बटे कक्का से कि बीसी बटा एसी, लिख देना कि चूंकि कोस थीटा बराबर
आधार बटे कर, तो कोस थीटा बीसी देखो कितना 12 के बटा AC है 13 के, तो कोस थीटा 12 बटे 13 गया। इस प्रकार हम इसके सारे मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो बाकी वो लिखते थे, देखो फटाफट। टेन थीटा, टेन थीटा देखो क्या बनेगा, टेन लाल बटे का क्या था, लंब बटे आधार, थीटा के लंब बटे आधार, के से के कट जाएगा 5 बटे 12, तो सीधा लिख देते देखो 5 बटे 12। उसके बाद कोट थीटा, अब कोट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। जब ये 5 बटे 12 है तो कोट थीटा क्या आएगा, 12 बटे 5। सेक थीटा, अब सेक थीटा क्या होता है, कोस का उल्टा। कोस थीटा जब 12 बटे 13 है तो सेक थीटा क्या आएगा, 13 बटे 12, 13 बटे 12। और कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा साइन थीटा का जस्ट रिवर्स होता है, ऑपोजिट होता है, मतलब इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा 5 बटे 13 है तो कोसेक थीटा क्या आएगा, 13 बटे 5। ठीक है, तो इस प्रकार सेक थीटा जो है 13 बटे 12, ये हमें ज्ञात नहीं करना था, हालांकि इस समय लिख लिया क्योंकि ये दे रखा है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अगर इनमें से हमें कोई भी एक मान दिया होता, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात से साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, इनमें से कोई भी एक मान दिया होता तो सवाल यही होता, इसी तरह से होता। अगर मान लो हमें कोसेक 13 बटे 5 दिया होता तो भी यही सवाल इसी तरह से होता। ठीक है, वही हम पाइथागोरस लगाते, एक माना था, मान यही रहते सेम की सेम, बस इस तरह से अलग, वो प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाता कि जो मान कोसेक दे रखा यहाँ कोसेक लिखा जाता। बाकी हमें ये मान ज्ञात नहीं करना है क्योंकि दे रखा है, अन्य सभी ज्ञात करने, इसके अलावा सभी लिखने हैं, तो ये हम मिटा सकते हैं। तो इस प्रकार ये अपना 5वां सवाल हो गया। तो बच्चों आज हमने जो अपना अध्याय 8 जो है त्रिकोणमिति का परिचय, इसकी प्रश्नावली 8.1 के 5 सवाल तथा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा की है। इन सवालों को आपको अच्छे से करना है, अच्छे से समझना है, सूत्रों को याद करना है। बाकी अगली क्लास में हम 8.1 के जो है बाकी बच्चे हुए सवालों को करेंगे, साथ में एक उदाहरण भी करेंगे। उदाहरण नंबर 2 को, वो अच्छा उदाहरण है, उसको भी करेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।